इसमें आज हम आपको बादल को घिरते देखा है, जो कि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई कविता है, काव्य है। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कवि का इसमें परिचय और अन्य सबसे पहले तो जीवन परिचय, रचनाएं, काव्य विशेषताएं, काव्य कृतियां, उपन्यास, इसमें काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली। कविता परिचय और कविता सार। हम इसमें देखते हैं कि जीवन परिचय के अंतर्गत नागार्जुन जी का जो जन्म है, इनके ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में सन 1911 में हुआ। इनका पैतृक गांव तरौनी, जिला मधुबनी था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा वाराणसी और कोलकाता में पाई। सन 1936 में ये श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ये सन 1938 में स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी इनके जीवन की प्रमुख विशेषताएं थीं। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में इन्होंने दीपक हिंदी मासिक पत्रिका तथा 1942 और 43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा मैथिली में ये यात्री के नाम से लेखन करते रहे। ये अपनी मातृभाषा में
इन्होंने जितने भी लेखन किए वह यात्री के नाम से किए। तो मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है कि इन्होंने जो भी यहाँ पर कविता संग्रह किया, महत्वपूर्ण कविता संग्रह किया, चित्रा से माना जाता है। तो इस प्रकार से ये इनके जीवन के रूप में। तो फिर कहते हैं कि नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला भाषा में भी काव्य रचना की। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी काव्य रचना की, बंगला भाषा में भी काव्य रचनाएं की, और उसके बाद इनकी जो मृत्यु है 1998 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखा गया जीवन परिचय। अब इसके अंतर्गत हम रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में हम देखते हैं कि नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से थी। काव्य कृति और उपन्यास, इनके विषय में हम बताते हैं कि युगधारा काव्य कृतियाँ, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तथा भस्मान को खंड काव्य। तो इस प्रकार से ये इनकी काव्य कृतियाँ रही। अब उपन्यास देखते हैं, उपन्यासों के विषय में कि बल चनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे आदि उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हैं। विशेष रूप से ये उपन्यास इनके उल्लेखनीय उपन्यास माने जाते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह पर, पत्रहीन नग्न गाछ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें पुरस्कार की प्राप्ति हुई। ये उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान भी मिला। दिल्ली का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हुआ, और अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ इनके उपन्यास, काव्य कृतियाँ, ये रचनाएं इनकी इस प्रकार से रही। अब हम देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। नागार्जुन साहित्य और राजनीति दोनों में समान रूप से रुचि रखने वाले प्रगतिशील साहित्यकार थे। वे धरती, जनता और श्रम के गीत गाने वाले संवेदनशील कवि माने जाते थे। कबीर जैसी सहजता इनके काव्य की विशेषता है। इनकी भाषा में चट्टान की सी मजबूती है। सामिक बौद्ध इनकी कविता का प्रधान स्वर माना जाता है। इनकी रचनाओं में तीखा व्यंग पाया जाता है। यह इनकी कविता का
प्रधान स्वर है। इनकी रचनाओं का जनता से जीवंत संपर्क है। इन्होंने कई आंदोलन धर्मी कविताएं भी लिखी, जिन्हें पोस्टर कविता कहा जाता है। ये अच्छे उपन्यासकार भी रहे। बहुत अच्छे उपन्यासकारों में इनकी गिनती आती है। तो इनकी रचनाओं में लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति काव्य वस्तु के रूप में चित्रित है। अपनी सहजता और विषयों में विविधता के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। विषय की जितनी विविधता और प्रस्तुति की जितनी सहजता नागार्जुन के रचना संसार में है, उतनी शायद ही कहीं और हो। ये छाया वादोत्तर काल के अकेले जन कवि हैं, जिनकी रचनाएं चौपालों से लेकर विद्वानों की बैठकों तक में समान रूप से सम्मान पाती हैं, आदर पाती हैं। तो इस प्रकार से चौपाल हो या विद्वानों की मंडली हो, वह समान रूप से सम्मान पाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई इनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली हैं कि वे पाठकों के मानस में बस जाती हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग भी मिलता है, बहुत तेज व्यंग भी मिलता है, जो सीने को चीर देता है, हृदय को चीर देता है, जख्मी बना देता है। ऐसा व्यंग यह करते हैं। जनता के हितों के प्रति ये अपनी कविताओं में सदा सचेत रहते हैं। तो इस प्रकार इनका काव्यगत विशेषताएं इनकी रही। तो इसमें अब हम भाषा के अंतर्गत देखते हैं। भाषा शैली, नागार्जुन जो हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। अपनी मातृभाषा मैथिली के समान ही इनका हिंदी पर भी अधिकार था। संस्कृत और बंगला भाषा इनकी काव्य भाषा रही। इस प्रकार इनके काव्य में अरबी, फारसी शब्द भी यदा कदा आ जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य का सृजन किया, जिसकी सरसता एवं चित्रात्मकता देखते ही बनती है। इस प्रकार से इनकी भाषा शैली की विशेषताएं। तो आगे कहते हैं कि नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों तरह की कविताएं लिखी। छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों तरह की कविताएं जो हैं इन्होंने रची। दोनों तरह की कविताओं की इन्होंने रचनाएं की। इनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि मिलती है, एक और संस्कृत भाषा की जो काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है वह मिलती है। तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रमानी और जीवंतता मिलती है। व्यंग कविताओं में इनका राजनीतिक व्यंग देखते ही बनता है। तो इस प्रकार से ये व्यंग देने में भी कम नहीं थे। तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक व्यंग आदि सभी प्रकार से इन्होंने रचनाएं दी। तो बादल को घिरते देखा है, ये हुआ हमारा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय ये नागार्जुन जीवन परिचय, रचनाएं, काव्य कृतियाँ, उपन्यास, काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली, और अब हम देखते हैं कविता का परिचय। तो कविता का परिचय जो है, बादल को घिरते देखा है, इस कविता में नागार्जुन ने हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों और जो रास्ते दुर्गम रास्ते हैं, बर्फीली घाटियों, दुर्गम बर्फीली घाटियों, झीलों,
झरनों, देवदारू के जंगलों के बीच, दुर्लभ वनस्पतियों, जीव जंतुओं, किन्नर किन्नरियों का वास्तविक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा लगता है कि कवि ने उनके बीच जो अनुभव किया वही कवि सत्य बनकर कविता में अभिव्यक्त हुआ है। जो भी उनके बीच रहकर उन्होंने अनुभव किया वही यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने रख दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि सामान्यतया साहित्य परंपरा में बादल का जो कोमल रूप है, वही अब तक कवियों के द्वारा अपनी कविता में प्रस्तुत किया गया है। किंतु नागार्जुन ने बादल की विकरालता, विहड़ता, यानी जिन जिन रूपों को देखा, अनुभव किया, उन रूपों का विस्तृत वर्णन भी किया। सही मायने में यदि देखें, सही अर्थ में यदि जानें, तो कालिदास की परंपरा से नागार्जुन आगे बढ़ते हैं। यह कविता उसका प्रमाण मानी जाती है। कौन सी कविता? बादल को घिरते देखा है। ये जो कविता है यह उसका प्रमाण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कविता का परिचय। अब कविता का जो इसमें थोड़ा सार रूप दिया है ये आपको हम बताते हैं। कविता का सार रूप में हम देखते हैं कि नागार्जुन की जो कविता है बादल को घिरते देखा है, युगधारा काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें प्राकृतिक चित्रण बेजोड़ दिखाया गया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विविध अंग नाना प्रकार की क्रियाएं करते नजर आते हैं। इन्हें देखकर कवि कहता है कि उसने पहाड़ों की स्वच्छता तथा बर्फ की सफ़ेद चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है। उसने कमल के फूलों पर गिरती बूंदों के प्रत्यक्ष दर्शन किए। बसंत ऋतु में अगल बगल के पहाड़ों की ऊंची जो चोटियां हैं, उन चोटियां पर उगते हुए सूरज के हल्के प्रकाश में नहाकर सुनहरी ताको देखा है। उसने मानसरोवर के किनारे खड़े होकर चकवा चकवी की लड़ाई देखी है। उसने कस्तूरी वाले उस युग हिरण को देखा है जिसे यह पता नहीं कि उसके अंदर से खुशबू आ रही है। कवि यह भी बताता है कि यहीं पर संस्कृत के कवि कालिदास ने आकाश में बहती गंगा की उज्जवल धारा के होने का भी उल्लेख किया है। उस बादल का भी यहाँ पता नहीं चलता जिसे देखकर कवि ने मेघदूत नामक काव्य की रचना की। कवि ने भयंकर सर्दी में कैलाश पर विशालकाय बादलों और तूफानी गति से चलने वाली हवाओं को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। उसने मानसरोवर के आसपास देवदार के जंगल देखे। यहाँ किन्नर स्त्रियां रहती हैं जो रंग बिरंगे फूलों से बालों को सजाती हैं। वे नील कमल की मालाएं पहनती हैं। वह उनको देखता है जो लाल नंदन की तिपाई के पास बिछी कस्तूरी हिरणी की मृगछाल पर बैठकर चांदी से बने और रत्नों से जड़े
पान पात्रों में भरी द्राक्षासव पी रहे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया जाता है कि कविता का किस प्रकार का सार है। तो कविता सार आपको बताया। तो अब हम देखते हैं, इसमें आपको हमने बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी के द्वारा जो लिखा गया काव्यांश है, काव्य है उसके। तो इसमें सबसे पहले इनका जीवन परिचय, नागार्जुन जी का जीवन परिचय हुआ, इनकी रचनाएं और रचनाओं के अंतर्गत काव्य कृतियाँ और उपन्यास, इनकी काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली। तो यहाँ पर अब ये आपको बताया गया कि कविता का क्या परिचय है। कविता में विशेष रूप से कवि क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसने जो रचना की है, रचना क्या बताने के लिए की है, क्या समझाने के लिए इस कविता को रचा है। उसके बाद आपको कविता का सार, कविता का जो सारांश है, कविता का जो सार है वो किस प्रकार से है, ये आपको बताया। तो इसमें आज केवल इतना ही, और इससे आगे कल बताएंगे।